Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, 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 Hare Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Yes, Hare Krishna Prabhuji. Krishna. Yes, Prabhuji. Kirtan करेंगे Prabhuji. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhattavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita
अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Param Dayalu Srila Guru Deva, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदा श्री श्री श्रीमद हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदा श्री श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Yes, Hare Krishna. Welcome everyone. भगवद गीता यज्ञ के 8वें दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत आनंद हो रहा है कि आप लोग सब लोग यहाँ पर बहुत वेरी नाइसली पंक्चुअली यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो एक बार मुझे एक थोड़ी सी कहानी याद आ गई कि भक्ति योग कितना, अक्षर ब्रह्म योग भक्ति योग कितना महत्वपूर्ण है। एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम गए थे। तो वैकुंठ धाम गए तो देखा भगवान नारायण को मिले, लक्ष्मी जी भी थी। तो देखा तो पूरा वैकुंठ धाम खाली है, कोई नहीं है, थोड़े से भक्तों के सिवा कोई नहीं है। तो और इतना बड़ा वैकुंठ धाम। तो नारद मुनि ने पूछा, भगवान
क्यों पृथ्वी के लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाते? वो लोग इतने दुख में हैं, आप उनको बुला लीजिए यहाँ पर, इतना बड़ा वैकुंठ धाम पूरा खाली पड़ा हुआ है। बोले नारद ऐसे करो, आप जाओ सबको बुला के लेके आओ, सबको बुला के लेके आओ। ये तो वैकुंठ धाम में सभी का पिता हूँ, इन सबका मेरे पुत्रों का ही है ये वैकुंठ धाम। तो नारद मुनि धरातल पृथ्वी तल पे आते हैं। तो पृथ्वी तल पे आके एक जगह कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, तो उधर जाके एक बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा, तो उसको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? बोलते हैं कि मेरा नाम कैलाश है। बोलते कैलाश, ऐसे करो कि हम लोग भक्ति करेंगे भगवान की और वैकुंठ धाम जाएंगे। तो जैसे ही ये भक्ति का नाम सुनते ही वो बच्चा कैलाश कहने लगा, नारद मुनि अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी स्टडीज होनी है, बहुत कुछ करना है मुझे जीवन में, मेरी स्टडीज होने के बाद मैं भक्ति के लिए फ्री हूँ, पहले अभी मेरे को स्टडीज करना है। बोले ठीक है। तो थोड़े वर्षों के बाद 8-10 साल के बाद फिर से आ गए कैलाश के पास। कैलाश अभी चलो तैयार हो, चलो हम लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं और सब जगह प्रचार करते हैं। कैलाश फिर से बोलने लगा, मैंने मेरी तो पढ़ाई तो हो गई, अभी मुझे जॉब करना है, जॉब वगैरह सब कुछ देखना है ना। तो नारद मुनि ने बोला ये सब भी करो, लेकिन साथ में ये संकीर्तन यज्ञ भी हम लोग करेंगे साथ में। बोला नहीं नहीं, मुझे पहले जॉब देखना है, मुझे सेटल होना है, फिर बाद में मैं देखता हूँ। जैसे ही थोड़े वर्षों के बाद फिर से नारद मुनि आए, इनका जॉब और इसका बिजनेस पूरा सेटअप होने के बाद नारद मुनि बोले क्या, चलो वैकुंठ धाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे और सभी लोगों को हम लोग प्रचार करके ले आएंगे। बोले नारद मुनि अभी तो मेरा बिजनेस सेटअप हो गया, अभी मुझे शादी करनी है। बोले ठीक है शादी करो, जो कुछ भी करो करो, लेकिन हम साथ में करेंगे। बोले नहीं नहीं, पहले मुझे शादी करनी है, फिर बाद में देखते हैं। शादी हो जाती है और कुछ दिनों के वर्षों के बाद फिर से नारद मुनि आते हैं, देखते हैं तो अभी इसके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बोलते कैलाश चलो, हम लोग सब लोग जाएंगे संकीर्तन यज्ञ का प्रचार के लिए। ये कैलाश कहने लगा, देखो अभी मेरे बच्चे अभी भी छोटे हैं, अभी मेरी अभी भी शादी हो गई, छोटे बच्चे हैं, अभी इनको बड़ा करना है, अभी मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बिजनेस है, सब कुछ है। बोले नारद मुनि बोले सब कुछ करो, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं साथ में प्रचार करेंगे। लेकिन नारद मुनि तो की बात नहीं माने ये कैलाश। बिजनेस हो गया, बड़ा हो गया, बेटे हो गए, सब कुछ हो। फिर से थोड़े वर्षों के बाद फिर से नारद मुनि आए उसके बाद, कैलाश चलो अभी मेरे साथ। बोले अभी तो मेरा बिजनेस अभी चालू हो गया है, अभी मेरे बच्चों को उनको हैंड ओवर करना है ये बिजनेस, अभी अभी कहाँ, थोड़े टाइम रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे अभी भी उम्र बाकी है ना। उन्होंने बोला अरे भैया चलो, जब टाइम नहीं है ज्यादा, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। फिर से थोड़े वर्षों के पास गया तो देखा तो उसके बड़े बच्चे बड़े हैं, सब कुछ बिजनेस ठीक है। तो बच्चों को पूछा तुम्हारे पिता कहाँ है? कैलाश। हाँ तुम्हारे पिता कैलाश तो थोड़े वर्षों पहले गुजर गए। गुजर गए तो बहुत दुखी हो गए कि उसने अपना मनुष्य जीवन बहुत खराब कर दिया, कुछ भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, भगवान का प्रचार भी नहीं किया, ऐसे ही गया। तो जैसे ही जा रहे थे तो इतने में उनके पीछे कुत्ता आया, वाह 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 करके, वाह वाह वाह। तो नारद मुनि ने पूछा अरे क्यों? बोला नारद मुनि मैं कैलाश। अरे कैलाश क्या हुआ तुम्हें? बोले क्या करूं, ये ये जो घर इतना मैंने बड़ा बनाया है, बिजनेस बना, ये मेरे बच्चे लोग सही नहीं देख रहे, इसके लिए मैं उसकी देखभाल करने के लिए मुझे मुझे कुत्ता होके यहाँ पर बैठना है ना। कैलाश अभी तो चलो, अभी तो चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी प्रॉपर्टी ये सब कुछ ये बच्चे लोग बराबर नहीं देख रहे, इनको रक्षा करनी है इसकी प्रॉपर्टी की, इसके लिए मैं यहाँ बैठा रहूं। तो नारद मुनि फिर से नाराज होकर निराश होकर निकल जाते हैं। फिर से थोड़े वर्षों के बाद फिर से आते हैं, आते तो देखते तो जैसे ही वो घर के आते तो वहाँ एक सांप उनके पैरों की तरफ
करके आता है पैरों के। तो पूछते अरे नारद, नारद मुनि, मैं कैलाश। अरे कैलाश, तुम कुत्ता से अभी सर्प बन गए? बोले क्या करे बच्चे को, ये पापड़ी जो मैंने बनाई है उसकी रक्षा करनी है कि नहीं, कितने लोग आते हैं यहाँ पर, उनको डस के मुझे मारना है, इसके लिए मैं यहाँ पे। तो नारद मुनि क्या करते हैं, अंदर जाके बच्चों को बोलते हैं कि देखो बाहर एक बहुत विषैला सांप पड़ा हुआ है, उसको मारो। जैसे बच्चे आते हैं और लाठी वगैरह सब काठी लेके आके उस सांप को मारते हैं, हाथ लगा करके मार के वो पूरा खून खून हो जाता है, लथपथ हो जाता है। तब वो नारद मुनि को कहता है, नारद मुनि आई एम रेडी नाउ, अब मैं तैयार हूँ, चलो हम लोग अभी। तो इतना सब कुछ करने के बाद जब पूरा थक जाने के बाद सर को योनि में आने के बाद, मार खाने के बाद देखो व्यक्ति भगवान का नाम लेने के लिए तैयार है। जब भी हमारी अच्छा शरीर है, भारत में जन्म मिला है हमको, इसका लाभ उठाकर हम लोग ये संकीर्तन यज्ञ में सब लोग शामिल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद जी को हम लोग को सहायता करके खुद धाम जाना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अभी आज का हम लोग चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग का आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर जय। प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यहाँ पहला श्लोक जो यहाँ पर देखिए, अर्जुन, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। अब अर्जुन भगवान कृष्ण को इन सभी विषयों के विषय में इंक्वायरी कर रहा है कि ये सब कौन है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। तो अभी देखिए फिर से दूसरा श्लोक, अदि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसा रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लग रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुन के दो प्रश्न हम देख सकते हैं कि 7वें अध्याय के नेक्स्ट प्रभु, 7वें अध्याय के जो दो आखिरी के जो श्लोक थे 29 और 30 में भगवान देखो ये इनके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, आदि दैवम, आदि अग्नम और प्रयाण काले। इसी के ऊपर अर्जुन उनको प्रश्न करता है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि दैवम क्या है, आदि यज्ञ क्या है। तो इसी के ऊपर अभी भगवान उनको स्पष्टीकरण करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन उन्होंने किया कि ब्रह्म, ये आत्मा जो है, स्पिरिट, अविनाशी जीवन निर्वाह। और दूसरा प्रश्न है निकाय के नियंत्रक, यानी सेल्फ, यानी स्वयं, हम लोग जो सेल्फ, स्वयं जो जीव है हम लोग। और फलप्रद गतिविधियां, फ्रूटिव एक्टिविटीज, भौतिक शरीर की ओर ले जाने वाली क्रियाएं। और चौथा प्रश्न है भौतिक संतुष्टि, यानी 8 प्रश्न वो पूछ रहा है, भौतिक प्रकृति। 5वां प्रश्न है आदि दैव, उच्चतम देवता, यानी विश्वव्यापी जिसमें सभी देवता शामिल हैं। और आदि यज्ञ, त्याग का भोग करने वाला परमात्मा, यानी ये ये यज्ञ का भोग करने वाला कौन है, परमात्मा, भगवान। आदि याजन कहाँ रहता है, तो उत्तर है सभी के हृदय में। और आखिरी जो प्रश्न है कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास करें। ये भगवान कह रहे हैं कि जीवन भर हम इसका स्मरण करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अंतकाले च मामेव, यानी अंते नारायण स्मृति हो जाएगी। तो अभी भगवान उसका एक एक 8 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।
श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्ग कर्म संजितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति कितने कर्म करके अपने एक शिशु के शरीर से बालक बालक से फिर बाद में युवक युवक होके अधेड़ शरीर फिर बाद में बुढ़ापा होके इस प्रकार से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। और अनेक योनियां देखिए हम लोग 84 लाख योनियां हम लोग परिवर्तन करते हैं। हमारी हमारी 84 लाख योनिया में कितनी योनि है देखिए। फिर से बाद में 84 लाख योनि के पश्चात हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ये पूरा भगवत गीता हमको ये चित्र दे रहा है। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। और ये हमारी अनेक जो क्रियाएं हैं देखिए, अगर हमारी परस्त्री को संग करने की इच्छा है, भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे, हमको कुत्ते की योनि दे देंगे, कुत्ता या निम्न शरीर दे देंगे। अगर हमको मांस वगैरह खाने की इच्छा है तो हमको सुअर का शरीर, भगवान इतने दयालु है कि भगवान हमको सुअर का शरीर भी दे देंगे कि हमारी इच्छा है ना गंदी गंदी चीजें खाने की। तो अगर हम दान कर्म करना चाहते हैं तो दान कर्म से हम राजा भी बन सकते हैं, राजा बन जाएंगे। तो दान कर्म से हम लोग यानी फ्रूटिव एक्टिविटीज करेंगे हम राजा और स्वर्ग का आनंद भोग सकते हैं। और अगर हम लोग भक्ति करेंगे, भक्ति के कर्म करेंगे तो हमको भगवान के भक्तों के साथ संग, ये सब हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्धारित है। हमें क्या चाहिए, हमें कुत्ता का जन्म चाहिए, सुअर का जन्म चाहिए, राजा चाहिए, या भगवान के धाम में जाना है, ये सब कुछ फ्री विल हमको दिया है भगवान। हरे कृष्ण। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषच्चत् आदिदैवितम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरा। हे देहधारी में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है आदिदेव कहलाते हैं। आदिदेव तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। मैं परमेश्वर आदि यज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अगर हमारी इच्छा है, जैसे ये कीड़े की इच्छा है, तो वो एक चिपकली भी बन सकता है। तो देखिए किस प्रकार उसके शरीर में परिवर्तन होता है। ये हमारे फिजिकल नेचर इज नोन टू बी अनलेस म्यूटेबल। तो ये अनेक अनेक परिवर्तन हमारे शरीर में जीव देखिए, कीड़ा किस प्रकार से चिपक से क्या बोलते हैं उसको, बटरफ्लाई बनता है। क्या है वो? तितली प्रभु जी। हाँ? यस, तितली, हिंदी में तितली बोलते हैं। तितली, हाँ तितली, ओके। हम लोग बटरफ्लाई। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समभावं याति नास्ति अत्र संशय असंशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, जरा हम लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एकाग्र हो जाइए। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रचमात्र भी संदेह नहीं। देखिए यहाँ पर भीष्म पितामह, जैसे उस दिन मैंने कथा सुनाई थी, इस तरह से भीष्म पितामह ने भगवान को कहा कि आप एक जगह पे यहीं पे खड़े रहो, मैं आपको देखते देखते मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि उनको इच्छा मरण का वरदान था। तो जैसे भगवान को उन्होंने देखकर अपना प्राण त्याग दिया और वो भगवान के धाम प्राप्त हो गए।
तो अगर हम भी अपने जीवन में इस तरह से अभ्यास करेंगे, भगवत गीता का प्रचार, भगवान का नाम, भगवान को प्रसाद ग्रहण करना, इन सभी कुछ इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे हम भगवान की संतुष्टि के लिए, तो हमारा अंत काल में भगवान को स्मरण कर सकेंगे और हम और जन्म मरण का जो चक्कर है उससे मुक्त हो जाएंगे, जो कि बहुत दुखालयम अशाश्वतम है। ये दुखालय से मुक्त हो जाना है, तो ये गतिविधियां हमको करनी है। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ह यमलायम यमलायम शेषास्तावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अत परम। श्रीमद् भागवत का ये सातवें स्कंद का ये श्लोक है। सैकड़ों और हजारों जीवित हर पल मौत से मिलती है, फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है। यानी हम लोग अनेक लोगों की मृत्यु होते हुए देखते हैं, लेकिन हमको ये भान नहीं रहता कि हमारा भी मृत्यु होगा, हम लोग भी जाएंगे। लेकिन हमको लगता है नहीं, अभी भी और मेरी थोड़ी साल बाकी है, अभी ये तो मर गए लेकिन अभी मेरा टाइम बाकी है, और खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। और यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। यानी यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को एक प्रश्न पूछे थे कि इस पूरे विश्व में क्या अचरज, क्या बात है, आश्चर्य की क्या बात है। युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर दिया कि हजारों लोग जा रहे हैं मृत्यु में, और मैं सोचता हूँ कि मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी, बहुत सालों के बाद होगी। ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। हरे कृष्ण। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देखिए, भगवत गीता के हर एक श्लोक हमको एक उच्च शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर भरत महाराज, जो कि हमारे भारत देश का नाम इस राजा के ऊपर हुआ है, भारतवर्ष जो हमारा नाम, हमारे देश का नाम है। इसे राजा जिन्होंने अपना पूरा राज्य त्याग दिया और जंगल में आए, और जंगल में आने के पश्चात नेक्स्ट प्रभु जी, जंगल में आने के पश्चात देखिए एक हिरण को बचा लिए, और हिरण को लेकर फिर बाद में अपने आश्रम में ले आए। और जब यज्ञ करते समय हिरण को देखते हुए वो यज्ञ करें, यानी इनका मन विचलित है कि ये हिरण में उनका जो मन है आसक्त हो गया है, तो ये यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हिरण को देख रहे हैं। तो इतना अपना पूरा राज्य छोड़कर जंगल में आए केवल भगवान के ऊपर स्थिर होने के लिए, लेकिन इनका 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 जो ध्यान है हिरण के ऊपर स्थिर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कितनी तरह से अपनी पूरी भक्ति की गतिविधियां हैं छोड़कर केवल हिरण के पीछे हिरण में आसक्ति हो गई उनको। और मृत्यु के समय देखिए, आपने पहले पहले स्लाइड में देखा, वो जब हिरण नहीं दिखाई दिए तो एक चट्टान से यानी एक शिखर से वो गिरकर मरकर, यानी मरते समय उन्होंने हिरण को याद किया, इसके लिए नेक्स्ट जन्म उनको हिरण का मिल गया। आप लोगों ने सुना होगा भरत महाराज को हिरण का जन्म मिला, फिर बाद में जड़ भरत हो गए वो। यानी हिरण के जन्म में भगवान ने उनको वरदान दिया कि उनको याद रहा कि मैं भरत महाराज था पहले, इसके पहले के जन्म में। ये हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो भाव मरते समय होगा वही शरीर हमको प्राप्त होगा। इसके लिए अभ्यास इस जीवन में हमको अभ्यास करना है। जैसे हमारे बच्चे जैसे अभ्यास करते हैं एग्जाम के लिए, उसी तरह हमारी भी एग्जाम मृत्यु के समय होगी। अंते नारायण स्मृति होगी कि नहीं, ये हमारा अभ्यास के ऊपर है।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यज मयि अर्पित मनो बुद्धिर् माम् एवैष्यसि असंशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। ये एक सॉल्यूशन कृष्ण बता रहे हैं हमको अर्जुन के द्वारा। और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपना मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। देखिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धयच, युद्ध करते करते मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। जैसे हम भी गृहस्थ का जीवन भी ऐसा ही है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमको हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी माँ पिता सब कुछ याद रहता है, हम लोग भूलते नहीं है ना। अब जब भी पत्नी घर में काम करते हैं, उनको मेरा पति अभी ऑफिस में गया है, मेरे बच्चे तो स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए, ये सब याद रहता है ना। क्यों? क्योंकि प्रेम है ना इनसे सबसे। उसी तरह अगर हम भगवान को प्रतिदिन नाम जप करेंगे तो हमको भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हम लोग सर्व काल में भगवान को याद रखेंगे। और मैं अभी ये खाना मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, अब मैं ऑफिस भगवान के लिए जा रहा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ मैं भगवान के लिए, ऑफिस से आता हूँ मैं भगवान के लिए। इस प्रकार का पूरा अगर हमारा भगवान के साथ प्रेम संबंध जुड़ जाएगा नाम के द्वारा, और भगवान की थोड़ी सेवा करेंगे हम, तो हमारा भगवान के साथ संबंध हो जाएगा और हम लोग सदैव सदैव हम लोग भगवान का स्मरण में रहेंगे। और अंत काल में क्या होगा, हमको भगवान का याद होकर हम लोग इस रातल से आम जाएंगे। ये सॉल्यूशन देखिए भगवत गीता हमको दे रही है। हरे कृष्ण। ये प्रहलाद महाराज, एक मिनट, प्रहलाद बहुत अच्छी कहानी है। प्रहलाद महाराज अपने अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये जो अभी तुम्हारी उम्र है, ये उम्र भक्ति करने के लिए है, और ऐसे करते करते अगर तुम बड़े हो जाओगे तो बुढ़ापे में भी भगवान के साथ प्रेम संबंध से तुमको सदैव भगवान याद आएंगे। ये प्रहलाद महाराज इनको प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थानुचित अचिंतयन्। He who meditates on the supreme personality, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। ये जो यहाँ पर भगवान हमको एक एक निर्देश दे रहे हैं कैसे उनको स्मरण करना चाहिए। निरंतर मन निरंतर हमको भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। काम करते यानी एक एक हमको भगवान कैसे निर्देश दे रहे हैं कि कैसे हम उनके स्मरण में रह सकते हैं। देखिए अभी ये अजामिल अजामिल देखिए, एक पापी व्यक्ति केवल भगवान का स्मरण करके वैकुंठ धाम जा रहा है, वो विष्णुदूत उसको लेने के लिए आए हैं। ये विष्णुदूत आए हैं गरुड़ पे लेके उसको भगवत धाम लेके जा रहे हैं। और ये देखिए ये अजामिल का चरित्र है। ये अजामिल पहले ब्राह्मण था, बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन एक बार वो वन में जाता है, उसके पिता ने उसको सेवा दी थी कि फूल और कुछ लकड़ियां लेके आने के लिए यज्ञ के लिए। तो जब जाता है तो वन में देखता है एक शूद्राणी और शूद्र एक प्रेम करते हुए वो दृश्य देख लेता है, और जैसे घर में आ जाता है बस वो उसी दृश्य को याद करता है और करते करते वो इतना जो श्लोक उसने सुने थे कि और स्त्री संग नहीं करना है, अनेक श्लोकों को याद कर रहा है, लेकिन उसको केवल वो स्त्री याद आ रही है। और इतना याद करते करते इतना उसके साथ आसक्त हो गया, वो स्त्री के पास गया, वेश्या के पास गया, उस वेश्या को घर में ले आया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को घर से निकाला और उस वेश्या के साथ घर में रहने लगा। और उस वेश्या के साथ उसका संग होने से उसने अपनी माता पिता की जो संपत्ति थी वो भी बेच डाली उस वेश्या को संतुष्ट करने के लिए। और हरे कृष्णा। नेक्स्ट।
और देखिए किस प्रकार उसका जीवन पूरे पाप में जाने के बाद जब उसके पास संपत्ति नहीं थी तो दूसरों को लूटता था, मारता था, शराब पीता था। तो जब उसका अंत समय आया तो उसको यमदूत लेने के लिए आए। लेकिन उसका एक पुत्र था जो कि 2 साल का वहीं पे खेल रहा था और पूरा टाइम उस पुत्र के साथ उसका बीतता था। नारायण इधर आओ, नारायण मेरे लिए पानी लेके आओ, नारायण मेरे साथ बैठो, नारायण खाना खाओ। इन पूरा दिन नारायण नारायण भगवान का जप करते रहता था। और जब जब ये देखिए किस प्रकार से यमदूत आए, 3 यमदूत उसको लेने के लिए, उसका उसका आत्मा भी निकाल लिया, भार आधा भार निकाल लिया। उस दिन में उसने नारायण नारायण यानी अपने को पुत्र को बुला रहा है, मुझे मदद करो। हम जब भी संकट में रहते हमारे प्रिय व्यक्ति को बुलाते हैं ना, उसी तरह वो अपने प्रिय व्यक्ति को बुला रहा है, नारायण अपने पुत्र को। उसी समय 4 विष्णुदूत आ गए और उनको विष्णुदूतों को रोक रहे हैं, छोड़ो इसको छोड़ो, बोले ये तो पापी है, पापी है, लेकिन उसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। तो बोलते कि ये आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, उसने अपने पुत्र का नाम लिया है। ये पुत्र का नाम पहले बना कि नारायण का नाम पहले बना? तो इस तरह से वो मुक्त हो गया, अनेक पापों से मुक्त होकर केवल नारायण भगवान का नाम लेने से। लेकिन विष्णुदूत उसको आए लेने के लिए। और बाद में जब उसने विष्णुदूत और यमदूतों में के बीच में संवाद सुना, अपने अपने पापों का पूरा पाठ देखा, और उसने जब उसको विष्णुदूत ने उन यमदूतों से छुटकारा देने के बाद वहां से निकला, हरिद्वार गया, भक्ति करने लगा, एकाग्रता से भक्ति किया, भगवान का नाम लेना, सुबह गंगा में स्नान करना, बस यही उसका काम था। और जैसे उसका मृत्यु समय आ गया, वैकुंठ धाम, ये देखिए उसको ये गरुड़ आकर वैकुंठ धाम, विष्णुदूत आकर उसको वैकुंठ धाम लेके गए। और ये भी हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी वैकुंठ धाम जाएंगे अगर हम भी इस प्रकार से भगवान का नाम, भगवान की सेवा, और भगवान निरंतर हमारा मन भगवान में रहेगा, तो हमारी भी यही डेस्टिनेशन होगी। मतलब प्रभुपाद इसीलिए आए, धरातल पे आए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन इसीलिए चालू किया कि अनेक लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए। तो लोग सब लोग ये प्रक्रिया आजमाएंगे, हमारे जीवन में ले आएंगे और धरातल से इस दुखालय से मुक्त हो जाएंगे। यस प्रभु। नेक्स्ट। कविं पूर्णम अनुशासितम् अनोरनीयसम् अनुस्मरेत् यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यं तमसा परास्तत्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप, यानी भगवान अपना रूप बता रहे हैं, उनका रूप कैसा है। कोई कल कितने लोगों का यही प्रश्न था कि भगवान को आकार नहीं है, भगवान को रूप नहीं है। लेकिन भगवान देखिए यहाँ पर भगवत गीता में कह रहे हैं कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, यानी वो पुरातन है। पुरातन है उसका ये अर्थ ये नहीं कि वो बूढ़े हैं, वो नव यौवनम च है, 16 साल के एक छोटे छोटे जैसे उनका रूप। पुरातन, नियंता है वो, और लघुतम से लघु है वो, और प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, हमारे बुद्धि से परे, हमको हम हमारे बुद्धि से हम नहीं जान सकते। अचिंत्य तत्व नित्य रूप पुरुष के रूप में करें, उनको नित्य स्वरूप में भगवान कृष्ण के रूप में अगर हम चिंतन करेंगे कि वे सूर्य के भांति तेजवान है। सूर्य के भांति तेजवान यानी एक सूरज को तो हम देख नहीं सकते, लाखों करोड़ों सूर्य रहेंगे तो हम क्या देख सकेंगे, उसी तरह भगवान का स्वरूप है, तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे, दिव्य रूप है उनका, दिव्य। और भगवान भी ये कहते हैं कि मेरा जो दिव्य रूप है अगर कोई जानता है तो इस धरातल पे उसको इसी जन्म कर्म च में दिव्यम यो 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 एवं यो वेति तत्वता।
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। मेरा कर्म और मेरा जन्म कोई जानता है वो इस धरातल पे फिर से जन्म नहीं लेगा। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर शिव जी भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान विष्णु कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। कीर्तन देखिए, कीर्तन चल रहा है, पार्वती बैठी है यहाँ पर और कीर्तन चल रहा है, और शिव जी उनका ध्यान कहाँ पर है? भगवान राम देखिए विष्णु के ऊपर है। यहाँ पे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी अपने अपने अनुयायियों के साथ बैठे और किसका स्मरण कर रहे हैं? क्षीरोदाक्षायी विष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। इतने महान देवी देवता अगर कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करें? ये तो महाजन है, 12 महाजन में से शिव जी और ब्रह्मा जी 12 महाजन हमारे शास्त्र में बताया, उनमें से है ये। हरे कृष्ण। हमें भी उनका पद चिन्हों पे चलना चाहिए। मामुपेत्य तु पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। देखिए अब यहाँ पर एक व्यक्ति किस तरह से यहाँ कुदी लगा रहा है, और दूसरा व्यक्ति देखो ये डोर खोल के बाहर आराम से जा रहे हैं। तो इतनी कुछ मेहनत नहीं करनी है हमको, सिर्फ भगवान का नाम सीधा लेके ये दरवाजा खोलकर जेल से बाहर निकलना है, ये भौतिक जगत से मुक्त पाना है। तो ये भगवान हमको एक एक निर्देश दे रहे हैं, इस मनुष्य जीवन में हमको दे रहे हैं कि इस तरह से हम दुख से मुक्त हो। कि अगर हमारा पुत्र या हमारी लड़का अगर दुख में है तो हम लोग सुखी रहेंगे। अगर मेरा बेटा रोता होगा तो मैं पूछूंगा ना क्यों रोता है। उसी तरह भगवान भी हमको दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए ये भगवद गीता के द्वारा हमको निर्देश दे रहे कि उनके धाम कैसे वापस। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर नियंतम सारे लोग दुखों के घर है। यानी मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। देखिए भगवान यहाँ कहेंगे कि ब्रह्मा के लोक से लेकर पाताल लोक तक सभी दुख की घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। देखिए स्वर्ग में इंद्र भी आराम से नहीं बैठ सकते, उनको भी बहुत चिंता है। कभी बहुत बार दुष्ट दानव लोग आके उनके स्वर्ग पर हल्ला बोल देते हैं, वो भी यानी चिंतित रहता है कभी भी। और स्वर्ग में भी युद्ध चलते रहता है, और पृथ्वी पे भी देखिए युद्ध चल रहा है, और नरक में देखिए किस तरह से लोगों को आग में डाला जा रहा है। तो हर जगह स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह ये सभी दुख के हैं। दुख क्यों? यहाँ पे जन्म है तथा मृत्यु है, यानी जन्म मरण का चक्कर यहाँ इस मुक्त होना है। तो भगवान कहते कि मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है और फिर कभी जन्म नहीं लेता। हमको क्या चाहिए? We have to decide. हमको इसका निर्णय लेना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे दुख में रहना है या भगवत धाम जाना है। ये भगवान हमारे ऊपर चॉइस छोड़। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्ण। प्रभु आप समझा सकते हैं? देखिए इसको समझाइए आप। प्रभु जी मैं वो नेक्स्ट वाला को बताता हूँ। हाँ ठीक है, गोलोक चार्ट को मैं ट्राई करूंगा। हाँ ये जो है उनको ये मानवीय गणना। हाँ बोलिए।
यस, एक्चुअली इससे पहले हम लोग का प्रेजेंटेशन में हम लोग हाँ ऑलरेडी दिखा चुके देखा हैं कि था। ब्रह्मा का दिन कितना होता है, कलयुग कितना होता है, त्रेता हम्म। युग कितना होता है, द्वापर युग। अगर अगर किसी को अभी फिर से चाहिए तो अपना राइट हैंड करेंगे तो मैं फिर से वो प्रेजेंटेशन को खोल के आपको दिखा सकता हूँ। अदरवाइज ठीक हम है, लोग नेक्स्ट पेज को जाएंगे, नहीं तो लास्ट में मैं नेक्स्ट एक पेज बार पे जाएंगे, दिखाऊंगा। यस, लास्ट में लास्ट मैं लास्ट में दिखाऊंगा। दिखाएंगे यस कि हम ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड यानी हमारे 6 लाख साल वो हम लोग बाद में दिखाएंगे। यस मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, यानी उनका जब दिन दिवस होता है तभी सब जीव जो भगवान के शरीर में लेते हैं वो फिर से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, यानी क्या बोलते हैं, डिवास्टेशन डिवास्टेशन होकर पूरा ये भौतिक जगत जो है, और फिर बाद में ये विलीन हो जाते हैं, फिर से दिवस में फिर से उनको अव्यक्त हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं, सब यानी भगवान के गायब हो जाते हैं, हाँ सब खत्म हो जाता है, जैसे ही हाँ, रात्रि आता है सब खत्म हो जाता रात्रि आती है, यानी प्रलय होकर प्रलय आ जाता है उनके है। ब्रह्मा यस की रात्रि में, यानी 1000 हमारे 1000 युगों के बाद ब्रह्मा की रात्रि आती है। Very good। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, परस्तस्मास्तु, मुझे ये पढ़ने नहीं आ रहा है, जी सुन प्रभु जी। नहीं नहीं क्या? मेरे पास भगवत गीता है, मैं पढ़ता हूँ। परस्तस्तास्मृतु भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इसके व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। ये परा श्रेष्ठ कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। भगवान अपने धाम के विषय में बता रहे हैं कि सब पूरी विश्व का प्रलय में पूरा नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान का धाम जो है वो नष्ट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होगा। ये जो भगवान का धाम है वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन कहते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं गोलोक वृंदावन कहते हैं। हरे कृष्ण। बताइए प्रभु, ये आप। यस श्योर श्योर प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी मुझे चांस देने के लिए। ये अपना गोलोक वृंदावन चार्ट है। जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड या बोल सकते हैं अपने भागवतम में, जैसा ब्रह्म संहिता में हमारे ब्रह्मा जी बताए हुए हैं कि 3 लोग हैं। यहाँ पे मैं जस्ट जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सब लोगों को विजिबल है ना अभी? हाँ या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना देवी धाम है, ये अपना महेश धाम है, और ये अपना वैकुंठ है। और सबसे ऊपर में जो है वो है गोलोक, सॉरी गोलोक है। ये जो है सबसे टॉप में वो अपना गोलोक है, ये वाला। तो गोलोक चार्ट एक्चुअली में बहुत ही इसका मतलब बहुत लंबा है, इसको इतनी आसानी से समझ नहीं सकते हैं। बस एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा एकदम इजी वे में, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जैसे अपना सबसे टॉप, जो टॉप में है ये अपना गोलोक है, और ये उसके नीचे और ये जो अपना पार्ट है ये अपना वैकुंठ है जो उससे डाउन में है। और इस दोनों के बीच में यहाँ पे एक अयोध्या है, जो अपना त्रेता युग में राम अवतार थे, वहां पे भी एक प्लेनेट है जिसको अयोध्या करते हैं। और जो सबसे उच्चतर है वो है गोलोक वृंदावन।
और उसके नीचे में अयोध्या और उसके नीचे में एक वैकुंठ है। और ये सारे इसके नीचे में जो है अपना ये महेश धाम है, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये अपना महेश धाम है। मैं इसको अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस महेश धाम में भी दो प्रकार के हैं, एक शंभु है, एक महाकाल है, ठीक है। और बाकी ये जो नीचे में हम लोग आ जाते हैं, ये देवी धाम है। तो इस वैकुंठ में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह के मतलब भक्त लोग यहाँ पे मतलब आते हैं, और कितने सारे ये वैकुंठ, ये गोलोक वृंदावन में और क्या क्या है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे जूम करके यस हरे कृष्णा। देवी धाम, महेश धाम, जस्ट यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना द्वारका, मथुरा और गोकुल और जगन्नाथपुरी और नवद्वीप है जो इस गोलोक वृंदावन में है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर में है ये अपना द्वारका है, और रेड कलर में जो है वो मथुरा है, और ये जो व्हाइट कलर में है वो गोकुल है, और ये जो जगन्नाथपुरी। ब्लू में है वो ये जगन्नाथपुरी, और जो सफेद में है वो अपना नवद्वीप धाम है। तो इसमें मैं पिक्चर में अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना मथुरा है, ये जगन्नाथपुरी है, यस, ये अपना द्वारका है, और ये जो है ये जो अपना मिल्की है, ये मिल्की, ये अपना नवद्वीप धाम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का लीला हो रहा है। ये एक्चुअली में जो है ये सुरभि गाय जो है, उसके सुरभि गाय का इतना दूध मतलब इसमें समाया हुआ है, इतना रस है, इसके कारण ये पूरा जो है ये पूरा व्हाइट हो गया है। तो इसमें पूरा रस है, बस रस ही है। और ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जस्ट कि इसमें कितने प्रकार के रसा है, जिसके कारण वो वहाँ पे वो लोग जो हायर प्लेटफॉर्म पे हैं वो वहाँ पे सेवा करते हैं। और ये जितने भी मतलब इस पे ये जो गोलोक चार्ट बनाया हुआ है, ये अपना ब्रह्म संहिता से बनाया हुआ है, बृहद भागवतम से बनाया मतलब उसका रेफरेंस लेकर के ये बनाया हुआ है। और चैतन्य चरितामृत और भागवतम में ये सारा चीज डिस्क्राइब किए हुए ब्रह्मा जी, जीव गोस्वामी, तो ये लोग जो है उनके द्वारा ये गोलोक चार्ट अपने इस्कॉन ने पेंटिंग किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गोलोक चार्ट का एक ये पिक्चर जो है, इसमें यहाँ पे बस जस्ट ऊपर का ही सेम पार्ट है, ये छोटे पार्ट में बताया हुआ है। यहाँ पे है मधुर रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस और शांत रस। इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मधुर रस, वात्सल्य रस और साक्ष्य रस में कैसे थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली में पिक्चर जूम करना, इधर लाना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जितनी भी 8 सखियां हैं, ये अपने मधुर रस में आते हैं और यहाँ पे कृष्ण का सेवा करते हैं। ये जो सेंटर में है ये अपने कृष्ण है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण अपने बीच में है, जिनको ये जो बीच में है इसको नंद गांव भी कहते हैं। यहाँ पे जो अपना वृंदावन में जितना भी पास्ट टाइम हुआ वो सब यहाँ पे होता है। और यहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए राधा रानी से जो एक्सपेंस हुई है 8 सखिया, ये उनके ललिता, विशाखा, ये जितने भी हैं 8 सखिया, ये उनकी सेवा के लिए है। और इनकी सेवा करने के लिए इनके पास 100 से भी ज्यादा मतलब इनकी हाँ लक्ष्मी है, तो वो लोग उनका सेवा करते हैं। तो इस ये अपना जो है सबसे पहला जो है वात्सल्य, ये मधुर रस है जो यहाँ पे अपना ये मतलब ये 8 सखिया यहाँ सेवा करती है। उसके बाद दूसरा होता है वात्सल्य रस, जिसमें आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे
ये यशोदा मैया बच्चे को खिला रही है, ये पिक्चर देख रहा है, ये सेकेंड वाला लाइन, ये सेकेंड लाइन जो है ये अपना वात्सल्य रस है। और उसके बाद वाला जो थर्ड है ये है साख्य रस, जिसमें अपने वो कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, जितने भी मित्र हैं ये अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, ये वात्सल्य रस है। और उसके बाद आता है दास्य रस। तो दास्य रस का ज्यादा पिक्चर नहीं है इसमें, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर था, तो जो भी, हाँ यहाँ पे, हाँ ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये दास्य रस में है, जहाँ पे कृष्ण का मदद करने के लिए उनके दोस्त उनके पैर को पकड़ के ऊपर कर रहे हैं। तो ये दास रस है, जो कृष्ण के दास है और दास रूप में उनका सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद होता है शांत रस। तो शांत रस जो है उसमें कृष्ण एकदम मतलब अकेले में है और उनकी बांसुरी का ध्वनि हम लोग सुन रहे हैं। तो ये सब जितना भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पे कृष्ण अपने शांत रस में है, जो बांसुरी बजा रहे हैं और सब लोग शांति से हम लोग सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और इसके बाद जो है ये सब जितनी भी है ये अपने नवदीप धाम है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब हुआ तो उसमें जो लीला किए वो ये है। इसका भी भागवतम में दिया हुआ है, चैतन्य चरितामृत में। और इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, जस्ट वेरी एक्सटेंसिव है प्रभु जी। हाँ, बहुत इसको एक दिन में नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए एक क्लास हम लोग अरेंज करेंगे जिसमें एक दिन का अभी एक 10-15 मिनट ही लिया हम लोग ने। हाँ, जस्ट मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि ये जैसे अपना गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन सबसे टॉप में होता है और इसमें किस तरह के सेवा होती है, उसी प्रकार अपने वैकुंठ में यहाँ पे कृष्ण क्या है कि मतलब यहाँ पे आप जो भी सेवा करेंगे मतलब पूरे भाव से, कोई भी इंसान अगर किसी का भाव मधुर रस है, साख्य रस है, वात्सल्य, तो ये यहाँ पे पहुंचते सबसे टॉप मोस्ट। और कोई लोग जिनका भाव पूजा पाठ है, किसी को सेवा करने का रहता है कि नहीं इनको अर्च विग्रह फूल बनाना, तो उस तरह का जो भाव रहता है तो ये वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ये दोनों में यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे मतलब एक जो वृंदावन में जो पास्ट टाइम हुआ है वो सेम चीज यहाँ पे होता है। और इस जगह पे यहाँ पे जितने भी देवी देवता है, यहाँ पे अपने लक्ष्मी सॉरी यहाँ पे अपने विष्णु लक्ष्मी का यहाँ जो है यहाँ पे सेवा होता है। और यहाँ पे जितने भी देवी देवता है, मैं आपको जस्ट एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ कि जितने भी देवी देवता है। यस, हाँ तो ये हो गया। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी देवी देवता है वो सब यहाँ पे अपने यहाँ पे सेवा करते हैं भगवान भगवान की पूरी सेवा करते हैं। तो जो लोगों का भाव वैसा रहता है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना सेवा करते हैं। और सबसे नीचे में अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं शंभू के दो है, एक शंभू है और एक महाकाल धाम है। तो शंभू लोक में भी शंभू जी भी अपने, ये भी इनका भी जन्म नहीं हुआ है ना मृत्यु हो सकता है। और यहाँ जो शंभू लोक में है, ये जैसे कि अपने कृष्ण अगर दूध है तो अपने शिव जी जो है वो दही है। हम लोग दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, उसी प्रकार अपने शिव है। तो यहाँ पे जो शिव जी है, तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जैसे जो शुक्राचार्य से मतलब जो ज्ञान लेते हैं और जो मतलब कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि कृष्ण का हम लोग मतलब ये करते हैं मतलब कुछ भी गलत बोलते हैं, तो उसको हाँ नेक्स्ट करो प्रभु जी। द्वेष करते हैं, द्वेष, कृष्ण का द्वेष। अच्छा ठीक है, मैं इसको जस्ट हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि हाँ कोई भी मतलब हम लोग अपराध कर देते हैं तो उससे बचाने के लिए उससे अच्छा है कि उनको ज्ञान दिया जाता है मतलब शंभू के द्वारा कि हाँ आप शिव का पूजा करो, ये करो वो करो। तो मतलब किसी तरह उनको रोक करके वो पूजा करते हैं, शिव का पूजा करते हैं। तो उनको जो उसमें सच्चा भक्ति करता है, कुछ मतलब भूत प्रेत की तरह करते हैं और कुछ भक्ति भाव से करते हैं। जो भक्ति भाव से करते हैं वो शंभू के ये व्हाइट वाले वो शंभू लोक में जाते हैं, और जो भूत पूजा करते हैं
जिनको मतलब बहुत मुश्किल होता है कृष्ण के बारे में स्मरण कराना, वो महाकाल धाम को जाते हैं। और जो शंभू लोग को जाते हैं वहाँ पे अपने शिव जी ज्ञान देते हैं कि कैसे मतलब भगवान का सेवा किया जाता है, और वहाँ से फिर वो हायर लोग को जाते हैं। और यहाँ वाले लोग जो महाकाल लोग में रहते हैं, तो यहाँ के लोग भी मतलब धीरे 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 उनको ज्ञान होता है और यहाँ पे जाते मतलब शंभू लोग को जाते हैं, फिर शंभू लोग से हायर लोग को इनको चांस मिलता है या तो धरती पे आकर के फिर से वापस भक्ति प्रदान करने का, उसके बाद फिर उनको गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाकर के भगवान का सेवा करने का ऐसा। और सबसे नीचे में जो देवी लोक है अपना, जो माया नगरी है, तो यहाँ पे अपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन है, यहाँ सब तीन तरह के विष्णु है। एक है गरुड़ोदक्षा विष्णु है, और यहाँ पे एक है गर्भोदक्षा विष्णु है। हाँ, गर्भोदक्षा, और यहाँ क्षीरोदक्षा विष्णु है। तो यहाँ जो कर्णोदक्षा विष्णु है, इनसे पृथ्वी का मतलब इतना सारा पृथ्वी जितना भी ब्रह्मांड है, इनसे इनका पोरस से, इससे पहले भी प्रभु जी बता चुके हैं कि इनके जितने भी पोरस है, वो जो पसीना गिरता है ना, वो एक्चुअली ब्रह्मांड का इनसे निर्माण होते रहता है। और जितने भी ब्रह्मांड बनते हैं, उस ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी है। तो जितने इनके पोरस से ब्रह्मांड बन रहे हैं, उतने उसमें एक ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी को मतलब उससे मतलब हर ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड बने, सॉरी, जितने भी ब्रह्मांड हो रहे हैं, उसमें एक गर्भोदक्षा अपना विष्णु है। और उस गर्भोदक्षा विष्णु से एक ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ये सारा चीज जितना भी हम लोग प्रकृति में है, वो प्रकृति के गुण, और उनको देखने के लिए अपने क्षीरोदक्षा विष्णु है, जो इनको कंट्रोल में रखते हैं। मतलब देखते हैं कुछ भी, ये मतलब सब अलग अलग पार्ट की तरह है, एक मतलब नियम है जिनको वो फॉलो करते हैं। इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, एक्चुअली ये एक दिन में नहीं हो सकता है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसके, और ये जो अपना आप देख सकते हैं अर्थ वाटर, ये प्रभु जी आप बताएंगे प्रभु जी। हाँ ठीक है। यस यस, ये जो हमारे ब्रह्मांड का अंडा है, ये अंडा ब्रह्मा अंड, ब्रह्मा, हाँ ये लेयर है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पृथ्वी का कवरिंग है, और पृथ्वी का कवरिंग से 10 गुना पानी का कवरिंग होता है। और पानी की कवरिंग से बाद में हम लोग ईगो का कवरिंग, इस प्रकार से ये 10 प्रकार का ये कवरिंग होता है अंडा का। और इसको पार करके कोई जाता है, जो नाम लेता है भगवान का, इसको पार करके महेश धाम, देवी धाम, सबको धाम को प्राप्त करके सीधा वैकुंठ धाम से गोलोक वृंदावन प्राप्त हो सकता है, केवल और सरल विधि जो दिया है हमको, भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए किस प्रकार से हमारी भूर लोक है, यहाँ पर भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, और नीचे अताल, तला, विताल, सुताल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, नीचे 7 नीचे 7 ऊपर, और बीच में है पृथ्वी, हम लोग जहाँ पे है। ये पूरा ब्रह्मांड का इस प्रकार से निर्माण है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट टाइम, बट कभी हम लोग का सेमिनार होगा तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग कि पाताल कैसा है, रसातल कैसा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा दुख ही दुख है यहाँ पर। और स्वर्गलोक, यानी स्वर्गलोक जो है वहाँ पर अनेक मात्रा में बहुत सुख सोइए है यहाँ। तो ये कुछ भी हमको नहीं लेना है, हमको जाना है, हमारा अपना गोलोक वृंदावन जाना है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण के अवतार, आए यहाँ पर और हमको ये महामंत्र दिया कि महामंत्र जपो, हरि नाम ले लो और मेरे धाम आ जाओ। श्रील प्रभुपाद यही प्रचार करने के लिए इस धरातल पे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि करके आए यहाँ पर, और हमको यही मैसेज देने के लिए कि हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी परिस्थिति होने दो, भगवान का नाम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही यानी सब शुभ हो जाएगा, शुभ, क्योंकि भगवान का नाम ऑस्पिशियस है। ये भगवान की ये लीला, ये दामोदर लीला हम लोग बोलते हैं ना, दंड लीला, जहाँ पे यशोदा मैया, क्योंकि यशोदा मैया को अनेक गोपियां आके कहती थी कि तुम्हारा जो खाना है हमारे घर में आके दही और हमारे घड़े फोड़ के पूरा माखन खाता है,
तो बहुत गोपियां उनके पास कंप्लेंट करती थी। तो तब ये यशोदा मैया ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि दूसरे के घर में क्यों खाता है ये, मेरे घर में इतना माखन है, 9 लाख गायें हैं हमारे पास, इतना माखन बनता है, इतना दूध बनता है, हमारे घर में नहीं खा के दूसरे के घर में क्यों चोरी करने जाना। तब वो सोचती है कि क्योंकि मेरे घर की जो काम दासियां है जो बनाती है वो प्रेम से नहीं बनाती, मैं प्रेम से बनाऊंगी और उसको खिलाऊंगी। जब वो बनाती है तब ये दंड उखल जो लीला हो गई और कन्हैया को उस उखल से बांधती है, ये लीला है। और यस, देखिए ये लीला वात्सल्य, सब लीला में हम वात्सल्य। लोग सब भाग ले सकते हैं। और भगवान को बांध कौन सकता है, केवल उसका भक्त बांध सकता है, यशोदा मैया बांध सकती है। ये लीला है, भगवान को बहुत प्यारी है कि मेरा भक्त मुझे मुझके ऊपर वर्चस्व कर रहा है। भगवान को बहुत प्रेम देता है। देखिए भगवान किस प्रकार यहाँ पे गैयों के साथ खेल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, वृंदावन लीला कर रहे हैं। ये सब इसमें हम लोग भाग ले सकते हैं। ये गारंटी भगवान दिया है कि मेरे पास आ जाओ, आप सभी ये लीलाओं में आप भाग ले सकते हैं। यहाँ देखिए गैयों के साथ कितने अच्छी तरह से, कितने सुंदर देखिए भगवान दिख रहे हैं, कितना सुंदर नवो यौवनम छ, नवो यौवन। भगवान बूढ़े नहीं, हालांकि वो पुरातन पुरुष है, लेकिन तो भी उनका स्वरूप नवो यौवन। और कैसे छुपे हैं, देखिए कितनी सुंदर लीलाएं हैं। तो ये मुकुंद माला का ये श्लोक है। यहाँ पर कुलक्षेत्र राजा कुलक्षेत्र कह रहा है, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को, क्या आवाज आ रहा है प्रभु? सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली वो मंदिर में हाँ, थोड़ा म्यूट करिए आप। हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे ही कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जिस प्रकार राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, इसी तरह ये कुलशेखर राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा मन भी तुम्हारे चरण कमल में ऐसा ऐसा लिप्त हो कि मुझे कमल की फूल जैसा राजहंस कैसा लिप्त होता है, जैसे मेरा मन भी तुम्हारे चरण कमल में लुप्त होने दो। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला शरीर की वायु पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं तुम्हें कैसे याद रख पाऊंगा। तो कुलशेखर राजा कुलशेखर बोल रहे कि अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरा मन तुम्हारे चरण कमल में स्थिर हो रहा है, लेकिन जब मैं मृत्यु के समय में कफ पित्त वात से मैं बोल भी नहीं सकूंगा, और हमारी जब प्राण जाती है कफ पित्त से हम लोग पूरा तंग हो जाते हैं, और भगवान को क्या हम कुछ भी सोच नहीं सकते। इतनी बुरी हालत मृत्यु के समय होती है कि ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु समय में 40,000 बिच्छू मारने का दुख होता है। एक बिच्छू मारे तो हम लोग को कितना दुख होगा, लेकिन 40,000 बिच्छू का दुख मृत्यु के समय हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति कैसे रोता है, कैसे तड़पता है मरते समय। यही दुख है जब आत्मा को जो यमदूत आकर निकालते हैं। इसीलिए कुलशेखर राजा कह रहे हैं कि मेरा चित्त तुम्हारे चरण कमल में रहने दो, अब मेरी उम्र अभी तरुण हूँ मैं, मुझे अभी लेके जाओ मुझे, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें याद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरा पित्त और कफ और वायु से मेरा गला पूरा तंग हो जाएगा। ये बुढ़ापे में अवस्था होती है हमारी। तो अभी से हम अभ्यास करेंगे, तो बुढ़ापे में जब हम शरीर त्यागेंगे तभी हम भगवान को याद कर सकते। यही अभ्यास हमें ये जीवन में करना है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् यत् एति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, देखिए एक एक शब्द सुनिए प्लीज। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म के करने के से प्राप्त होने वाले सभी फलों से वंचित नहीं होता।
वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यानी जो कोई भक्ति करता है व्यक्ति, उसने वेदाभ्यास किया होगा, तपस्या, ज्ञान, दार्शनिक और सकाम कर्म सब कुछ करने के पश्चात व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है। तो ये भक्ति मार्ग जो हमको मिला है, इसको हम लोग सब लोग झपट के लेना है, क्योंकि ये ही अभी हमको हमारा एक अवसर हमको जीवन में प्राप्त हुआ है। कौन सा अवसर प्राप्त हुआ है? हम भारत में जन्म लिया है। भारत भूमि दे होएगा जन्मजात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यानी ये भारत भूमि में जन्म लेकर अभी हमको हमारा जीवन सार्थक करना है, केवल भक्ति करके और परम नित्य धाम को प्राप्त होना है। और ये पॉसिबल है श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद का गारंटी है, उन्होंने दिया है कि अब भगवान का मेरा नाम ले लो और मैं तुम्हें मेरे धाम में लेके आऊंगा। तो ये पुनरपि जननम, ये दुख का जो सागर है उसमें फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही इस कोर्स का यही उद्देश्य है, किस प्रकार से हमको सबको इस दुख से के सागर से मुक्त होकर भगवत धाम जानने का यही कोर्स का उद्देश्य है। अब ये 8वें चैप्टर की समरी, 8 सवालों का जवाब के लिए किम ब्रह्म, यानी किम ब्रह्म यानी ब्रह्म क्या है। मनुष्य के समय, मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हमने देखा, हम लोग अर्जुन को भगवान बोल रहे कि युद्ध करते करते मेरा याद करो। तो हम लोग भी प्रतिदिन, जैसे हम पत्नी बच्ची को याद करते हैं, पूरे दिन ऑफिस में भी रहेंगे तो कैसे याद करते हैं, उसी तरह भगवान को हमको याद करो। ओम इति अक्षरम ब्रह्म, योग मिश्रा भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, यानी जो भी काम करते करते भगवान को याद करना। ये 9वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक और 14वें श्लोक से 16वें श्लोक तक शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। दुखालयम अशाश्वतम, ये याद रखना कि ये दुखालय है। जैसे हमारे तुकाराम महाराज बताते हैं हमको कि सुख पाता जवा पाड़े। सुख इस दुनिया में क्या है? एक जव का दाना है ना, उससे भी छोटा सुख है इस पूरे विश्व हमारे जीवन में। दुख कैसे हैं? पर्वता ये बड़े बड़े पर्वत कैसे हैं, वैसे दुख। और हम लोग दुख का तो अनुभव कर ही रहे हैं। सुख का क्या अनुभव कर रहे हैं हम लोग? सुख थोड़ा सा मिल रहा है हमको। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे पहले राजा अपने कैदियों को किस प्रकार से शिक्षा देते थे। उसको नदी के किनारे लेके जाते थे, उसका सर पकड़ते थे, पानी में डुबाते थे, जब तक वो हाँ करके जब भी उसको निकालते थे, उसका सर ऊपर, उसको क्या आवाज, फिर से उसको नीचे करते थे उसका सर, और फिर से वो डूबने का अवस्था में आता है, तब उसका फिर से सर, और तभी उसको क्या लगता है, तो यही सुख है हमारे जीवन में। पूरा दुख में थोड़ा सा कहीं हमको सुख का अनुभव होता है, हमको लगता है ये बहुत सुख नहीं है। लेकिन तुकाराम महाराज और अनेक ऋषि मुनि हमको ये बता रहे कि ये दुखालय है, अशाश्वत। भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया क्या फर्क, ये बताया। परस्तस तस्मात् तो भावो दुनिया, ये बताया 17 श्लोक से 22वें श्लोक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसके ऊपर प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। और 23वें श्लोक से 28 श्लोक में देखिए, प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, यानी कृष्ण प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्ति का वर्चस्व यहाँ पे बताया गया है, इस 23वें श्लोक से 28 श्लोक। हरे कृष्ण। किसी को इस 8वें अध्याय पर कुछ प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है, कृपया आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। किसी को ऋषि, हरे कृष्णा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अनम्यूट करेंगे माता जी। कैसी हैं?
Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. How are you? Hare Krishna. Ah, fine, I'm- fine. I'm Nice good. to see you every day that you are coming. Very happy. Thank you so much. इसी तरह आते रहिए, अभ्यास करिए भगवान का नाम का. Very nice class, Prabhuji. Very nice class. Thank you, thank you. हरे कृष्णा. किन्हीं को भी कोई भी प्रश्न है तो वो अपना राइट हैंड करेंगे और मैं एक एक करके चांस दूंगा. रवि भास्कर. रवि भास्कर. या यस, रवि भास्कर प्रभु. आप अनम्यूट करेंगे रवि भास्कर प्रभु. यस हरे कृष्ण प्रभु जी. आप अपना प्रश्न अनम्यूट करिए आप. या अनम्यूट किए प्रभु जी. आप अपना क्वेश्चन पूछिए रवि भास्कर प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. सुनाई नहीं जी दे रहा. आपका आवाज थोड़ा रुक रुक आ रहा है. माफ कीजिए प्रभु जी, आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है. आपका मोबाइल का नेटवर्क से ऐड करना. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल यह है कि अविचलित रूप से भगवान को ध्यान करना, लाइन को नहीं पा रहे हैं. अविचलित रूप से कैसे हम ईश्वर को भक्ति भाव कर सकते, भक्ति दे सकते हैं? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? आपका आवाज रुक रहा है. सुनाई नहीं दे रहा. मिस. प्रभु जी सुन पा रहे हैं? प्रभु जी नहीं सुन पा रहे. प्रभु जी, मेरा सवाल है कि नहीं सुन पा रहे हैं. अविचलित रूप से भगवान को ध्यान करना, इस लाइन को यानी कैसे अविचलित रूप से हम भगवान को ध्यान कर सकते हैं? भगवान का ध्यान कर सकते हैं. इसका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा. अविचलित रूप से भगवान को कैसे ध्यान कर सकते हैं? देखिए, हमको चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी है ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम. ये जो विधि दी है ये हमारे शास्त्रों से दी है. यही विधि हमको हमारे जीवन में सुबह उठना, भगवान का नाम लेना, स्नान करना, जो कुछ भी है यही विधि दिया है कि प्रतिदिन भगवान का नाम लेना. 16 माला जप अगर होता है आपसे 16 माला जप ठीक है, नहीं तो एकाध माला से आप एकाग्रता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी भगवान के नाम के ऊपर ध्यान देना. क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है. जब आप भगवान का नाम लेते हैं तब आप भगवान के साथ संग करते हैं. तो यही एकाग्र करने होने की विधि है. आप संतुष्ट हैं? हरे कृष्ण. हाँ रवि भास्कर, संतुष्ट, हैप्पी? प्रभु जी उनका नेटवर्क शायद कम होने के कारण उनका डिस्कनेक्ट हो गया. मैं किरण जोशी को अनम्यूट कर रहा हूँ. अनम्यूट करेंगे माता जी. हरे कृष्णा. हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. भागवत क्लास तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर कुछ पॉइंट्स है ना, जैसे लगता है कि क्लियर नहीं हो पाते, कंफ्यूजन रह जाता है. यस माता जी. काफी कंफ्यूजन है आपको. कंफ्यूजन जैसे आज वो जो देवलोक और वो शंभु लोक और ये सब बता रहे थे ना. यस एक्चुअली ये बहुत डीप स्टडी है माता जी. जो गोलोक चार्ट है ना वो शॉर्ट में छोड़ लीजिएगा तब फिर बताइएगा. यस इसका क्लास होगा माता जी, स्पेशल इसका रहेगा. तो उसके लिए हम लोग एक क्लास अरेंज करेंगे गोलोक चार्ट. ये जब अपना 18 अध्याय खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद वो क्लास का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे. तो उसमें हम आपको इनवाइट करेंगे, आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा. और वो स्पेशल क्लास अपने प्रभु जी लेंगे, नामानिष्ठ दास प्रभु. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम तो वो कांटेक्ट में रहिए.
हाँ, और जपा कीजिए, भक्ति कीजिए माता जी, रिक्वेस्ट है आपसे। और प्रभु जी वो ये पूछ रहे थे कि ना ये जो एक क्यूज हुआ था 2 दिन पहले, वो क्यूज ना फिर कैसे रेगुलर हम कर सकते हैं, जैसे अपडेट होते रहे तो वो ठीक रहता है थोड़ा। हाँ, ये जो क्यूज है अपना iskonmangaluru.com को है, मैं आपको जस्ट उसका स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप लोग सभी लोग देख पाएंगे। सॉरी, इधर थोड़ा मंदिर में आज कीर्तन हो रहा है तो आवाज आ रहा होगा, माफ कीजिएगा। मैं दिखाना चाहता हूँ। ये अपना मंदिर का वेबसाइट है, आप लोग सबको दिख रहा है? ये देख रहे टॉप में iskonmangaluru.com, अभी दिख रहा है माता जी? ये पेज दिख रहा है जिसमें अपने राधा गोविंदा जी का फोटो है। हरे कृष्णा। आप लोग सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं एक एक करके। अभी आपको ये सारा ये जो पेज है वो दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा है। थैंक यू। ये जो अपना iskonmangaluru.com है, और ये यहाँ पे अपना राधा गोविंदा टेम्पल है इस्कॉन मैंगलोर में। ये अपने वहाँ की डीटी है, अर्च विग्रह है, और ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप जा करके तो mangaluru.com दे दीजिए बस, फिर बाद में वो उनमें देखेंगे। हाँ, यहाँ पे गीता 18 डेज है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप जितना भी क्लास है ये सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आप क्यूज को भी क्लिक करेंगे तो आप क्यूज भी कर सकते हैं अपना भगवत गीता का क्लास का। ठीक है माता जी? तो आप iskonmangaluru.com को विजिट कीजिए और वहाँ पे अपना जितना भी है बुक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज है। मतलब अगला बैच जो होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर है वो सुन सकते हैं। बहुत सारे बुक हैं, बुक भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जस्ट और यहाँ पे बहुत सारा यात्रा भी अपने वो यात्रा भी होता है, तो यहाँ इसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है। मैं सबको अभी पहले म्यूट करता हूँ। अभी वो बेंगलुरु iskonmangaluru.com में जाके वो देख लीजिए। सॉरी, एक्चुअली बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। मित्र गोविंद प्रभु अनम्यूट कीजिए। यस, अभी जिनका भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और मैं उनको या संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज का क्लास भी बहुत अच्छा था। हरि बोल प्रभु, थैंक यू। बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है आज। मेरा एक प्रश्न था, जैसे हमारा अपने मृत्यु पे कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? मृत्यु पे कोई कंट्रोल नहीं, कैसी होगी, कहाँ होगी, हमको कोई कुछ पता नहीं। यस। एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान की मृत्यु नींद में हो जाती है, सडन हो जाती है, जो उनको पता ही नहीं लगता कब होने वाली है, बराबर? तो तब उस कंडीशन में हम लोगों ध्यान नहीं कर पाते एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और उससे पहले हम लोगों ने ध्यान किया रहता है, जपा किया होगा, सब कुछ किया होगा, तो उसका फल हमको कैसे मिलेगा? हाँ, देखिए, हमारे शास्त्र बहुत वेरी लीनियंट है इसमें सब में। जैसे अभी अजामिल की स्टोरी बताई, देखिए अजामिल की स्टोरी बताई, वो इतना पापी होने के बावजूद भी केवल अपने बच्चे से वो नारायण नारायण नाम ले रहा था। तो आपने तो भक्ति किया है,
16 माला जप और कुछ भी किया है, और यानी दुर्भाग्यवश समझो हमारा इस तरह से मृत्यु हो गई, तो भी भगवान कहते हैं ना, हमारा जो भक्ति का जो भंडार है वो नेहा विक्रमणासुस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भयात्, यानी कि नेहा विक्रमणासुस्ते, यानी आपने जो भक्ति की है उसका नाश नहीं। तो आप भगवान हमारे पिता है, परम पिता है, तो वो देखेंगे कि इसकी भक्ति, अभी हम लोग इस प्रकार की एक मृत्यु में फंस भी गए तो भी भगवान हमको अच्छा गंतव्य देंगे। अच्छा, जैसे बताया ना भगवद गीता में कहीं बताया है कि अगर असफल योगी की गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कि या तो वो एक धनी के घर में जन्म लेगा लेकिन उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, और भक्त के घर में जन्म मिलेगा। तो सेकंड चांस भक्ति फिर से हम लोग जहाँ पे हम लोग छोड़ी थी वहां से कंटिन्यू कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी राजेंद्र घोष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजेंद्र घोष प्रभु अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सुन रहा था, ठीक है, लेकिन 23 तारीख को रथ यात्रा है। यस यस यस, 23 तारीख उस दिन भी यही टाइम पे की क्लास होंगे क्या? यस यस, हाँ क्लास होंगे प्रभु जी। ये 23 तारीख को रथ है ना। रथ यात्रा में मंदिर जाने का कोशिश रहता है, तो इसी टाइम पे जैसे टाइम दिया है इसी टाइम पे क्लास होंगे। इस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पहले हम लोग अपने जो हेड है उनसे हम लोग बात करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा उस टेंपल से रिलेटेड तो हम लोग इसको पोस्टपोन करके। यस यस, सभी रथ बंद कर दिया। मैं तो पूरी रथ जगन्नाथ रथ, ये इस्कन रथ हर बार जाते हैं। यस यस प्रभु जी, बहुत बुरा सुनने को मिला कि रथ यात्रा अभी पुरी में नहीं हो रहा है। पूरी में तो नहीं होना है, इस्कन में हमारा कलकत्ता में हो रहा है क्या, ये पता है क्या? हम कॉन्ट्रैक्ट राजापुर में हो रहा है। राजापुर जो नवद्वीप धाम से एक राजापुर करके जगह है, वहां पर जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा माई का ये है विग्रह है। वो कंप्यूटर से हमारे घर में आएंगे। हाँ, मायापुर से नजदीक राजापुर करके एक जगह है। गया है, मैं जानते हैं। लेकिन इस बार रथ में कैसे रथ होंगे कोई पता नहीं है। वो कंप्यूटर से जैसे अभी हम लोग भगवत गीता का क्लास कैसे कर रहे हैं उसी तरह जगन्नाथ सुभद्रा माई का दर्शन हमको मिलेगा। हम लोग उनको आरती दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आउट को क्लास क्वेश्चन किया है मेरा मन पे, ये चल रहा है कैसे, मतलब ये तो भगवान के लिए रथ यात्रा में अगर ये नहीं करेंगे तो ये लगते हैं। ठीक है प्रभु जी, सही चल रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। 4 माला जप कर रहे हैं ना आप? हाँ, बस बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यस, अभी हेमंत प्रभु अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज प्रतिदिन मैं पूरा टाइम रहता हूँ इस पे, तो मुझे वही पूछना है कि इसके अलावा ये हम लोग जो इंटरेक्शन करते हैं इसके अलावा और क्या क्या है जो हमें करना है, जैसे क्विज का बात आई या ऐसा कुछ और भी है क्या? अभी तो क्यूज ही है, और इसके अलावा आप सुबह को जपा एक अपना चलता है सेशन, 5 से 6 सुबह को जपा का एक सेशन है। उसमें ग्रुप जपा हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप जपा कर सकते हैं। तो उसका लिंक आप हिंदी ग्रुप में है ना? जी जी जी, ठीक है, तो उसमें हम लोग का एक लिंक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी जपा। आज मैंने शायद देखा था। हाँ, तो उस पे ग्रुप जपा जो भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो आए और
यस 5 बजे शाम साथ में हम लोग जपा कर रहे हैं सुबह और उसके बाद एक और हम लोग मीटिंग अरेंज कर रहे हैं जिसमें 24 आवर डाउट क्लास रहेगा। किसी भी इंसान को किसी मतलब कोई भी डाउट रहे किसी भी चैप्टर से तो वो 24 आवर मतलब अपना सर्विस देंगे और मतलब आपको आपका डाउट को क्लियर करेंगे। हम लोग के जितने भी वॉलंटियर हैं वो कुछ फॉरेन कंट्री से भी हैं, कुछ इंडियन भी हैं, तो जो भी लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में मतलब डाउट कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर करें। उसकी डिटेल्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगी। हाँ वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा प्रभु जी। डिटेल भेजते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस हरे कृष्ण करिश्मा। ओ या Hare Krishna. यस हरे कृष्ण कृष्णा। हाउ आर यू? I'm fine, sir. यस I'm fine, Guruji. यस यस आपका कोई प्रश्न? जी कभी कभार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसके लिए रिग्रेट होते हैं, मतलब एट द टाइम हमको लगता है कि सही है लेकिन फ्यूचर में वो गलत साबित होता है, तो उस रिग्रेट को हम कैसे भूल सकते हैं और कैसे हम दोबारा लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता। तो प्रभु जी मैं एक मिनट। यस ओके प्रभु जी। क्या होता है कि ये तो रिग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग है ना भगवत गीता या हमारे जो सीनियर है उससे हम लोग डिसीजन लेने के पहले कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने के पहले समझो कोई, फिर बाद में हम लोग को गलती का एहसास नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी अर्जुन भी ऐसे द्विधा मनुष्य में था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। अगर नहीं करेगा जो वो युद्ध भूमि से भागना चाहता था। ओके, अगर नहीं करेगा तो उसको मान हानि और सब कुछ। तो उसने क्या किया कि अभी मुझे तो अभी नहीं समझ रहा है मुझे क्या करना है, युद्ध करूं कि नहीं करूं कि युद्ध भूमि से भाग जाऊं। तो उसने अर्जुन ने समर्पण किया। तो हमारे जीवन में भी ऐसी द्विधा मनस्थिति जब आती है तो अभी हमको हमारे जो सीनियर है, आपके माता पिता है या किसी भी मंदिर में आप जुड़ी है, वहाँ के प्रभु जी के आप पूछ सकते कि भाई मुझे ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करूँ? वो देखिए क्या होता है मालूम है, हम लोग अभी पहले माले पे हैं तो आप कितना देख सकेगी? थोड़ा सा देख सकेगी ना। लेकिन जो 100वें माले पे है वो कितना देख सकेगा? और देख सकेगा ना। उसी तरह हमारे जो सीनियर है उनकी बुद्धि ऐसी व्यापक होती है, वो आपको बराबर गाइड कर सकते हैं। तो हमको चाहिए कि हम कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले जो कि हमको उसका पश्चाताप करना पड़े। हमारे सीनियर के पास, गुरुओं के पास जाकर हमको उनसे गाइडेंस लेना है। ओके करिश्मा जी, अगर हो गया है भूल तो कैसे करें? अभी हो गया भूल हो गई है ना, तो अभी भूल हो गई तो भगवान कृष्ण के सामने जाकर उसके लिए क्षमा मांगे और उनका प्रतिदिन उनको एक वचन दीजिए, हे कृष्णा हे गोविंदा, मैं अभी आपका प्रतिदिन नाम जप करूंगी मैं, बस। जी ये जैसे जैसे आप नाम लेंगे ना ऐसे ऐसे आपको ये सब जो विस्मरण होते रहेंगे। क्योंकि अभी जो हमारा मन है बहुत चंचल है और हम लोग अभी गिर भी सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन हमें होना चाहिए कि हमेशा उठना चाहिए। जिस तरह बच्चा होता है वो गिरता है उठता है, लेकिन एक दिन वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग भी अभी बच्चे ही हैं कृष्ण के सामने और हमारा अभ्यास होना चाहिए कि हम हमेशा उठने का प्रयास करें। और जब हम लोग का अभ्यास रहेगा तो हम एक दिन उठ जाएंगे और कृष्ण की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हमेशा जप करना चाहिए। उनका नहीं, उनका यही प्रश्न था कि कुछ डिसीजन उन्होंने ले लिया, वो पश्चाताप हो रहा है। यस पश्चाताप, मैं उसी पश्चाताप के लिए क्या कर सकते हैं कि भगवान के पास तो यस प्रभु जी, तो यस सॉरी प्रभु जी, वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ दूसरे तरीका से। गलती होता है, गलती मतलब हम लोग गिरते हैं, तो मतलब गिरते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हमेशा उठने का प्रयास करें। अगर गलती हो गया तो नेक्स्ट टाइम हमारा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं
तो वो गलत है। अगर हम उसको छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद हम कृष्ण की तरफ आगे जा रहे हैं तो वो परफेक्ट है। क्योंकि हम कभी भी ऐसी समस्या हो गई कि मैं निर्णय लूं कि नहीं लूं, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपके माता पिता को पूछिए या अपने सीनियर को जहाँ पे आप मंदिर में है वहां पे पूछिए और फिर डिसीजन लीजिए। जैसे अर्जुन का जैसे मैंने उदाहरण बताया। यस करिश्मा, you are satisfied with this reply? जी प्रभु जी। Yes, thank you. Chant everything. प्रभु जी, यस कृष्ण भगवान ने बताया कि मनुष्य में सामर्थ्य में मैं हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे में डर आ जाता है या स्टेज फियर, या कभी हम जानते हैं कि गलत है फिर भी नहीं बोल पाते, तो तब क्या करना चाहिए? अपना स्ट्रॉन्ग को, फेथ को ना पूरा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि नहीं, हमको फुल्ली डिपेंड है। यस प्रभु जी, इट ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। सी, एक पहली बार आप जब स्टेज पे जाएंगे तो आपको पहली बार तो ऐसे ही होगा। जैसे मैंने 1996 में ऐसे क्लास लेने गया तो मेरा पहली क्लास में तो पूरा मुंह सूख गया, मैं बात ही नहीं कर सकता। लेकिन जैसे 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 प्रयत्न करते गया और भगवान कृष्ण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो जरूर भगवान हमको कॉन्फिडेंस देंगे, सामर्थ्य देंगे। तो ये क्या है, प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुलकर बात कर सकेंगे। ठीक है? ओके, इट ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस करिश्मा जी। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रीड भगवद गीता। यस, आरुषि अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, व्हेन वी गो टू मंदिर और हम कहीं कीर्तन और जागरण में जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं किसी के ऊपर शिव जी आ जाते हैं या किसी के ऊपर माता रानी आ जाती हैं, किसी के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं। तो भगवान तो हमारे अंदर पहले से ही है, तो वो कैसे, ये मुझे क्लियर करना था। नहीं, एक्चुअली मैं बोलूं प्रभु जी और आप बताएं। बोलिए। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो हम लोग जो भी ये सब जो होता है ये मन कथित है। एक्चुअली में ये भूत और प्रेत है। जो इंसान भूत प्रेत का पूजा करता है ना, वो लोग ही इसको अनुभव करते हैं। प्रभु जी इससे पहले वाले क्लास में एक बताए थे ना कि जो कुछ लोग होते हैं तामसिक होते हैं वो भूत प्रेत का पूजा करते हैं, जो राजसिक होते हैं वो नेतागण का पूजा करते हैं, और जो सात्विक होते हैं वो देवता का पूजा करते हैं, और जो भक्ति योग में रहते हैं वो भगवान का पूजा करते हैं। तो जो तामसिक लोग होते हैं ना वो भूत प्रेत का पूजा करते हैं, और भूत प्रेत होते हैं जिस तरह भगवान है उस तरह भूत भी है। क्यों भूत बनते हैं उसका भी कारण है। जिसका मृत्यु समय से पहले हो गया, जो सुसाइड कर लेते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है और समय से पहले जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो आत्मा उनका भटकते रहता है। तो वो हमेशा अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए एक शरीर को ढूंढता है, और जिसका शरीर जैसे कि हम आपका भक्ति में नहीं है तो वो आप में इजी वे में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे रोशनी है वहां पे अंधकार नहीं आ सकता है, लेकिन जहाँ अंधकार है वहां तो अंधकार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आदमी अंधकार में जाता है और वहां पे वो ऐसा करता है, और आदमी को ये लगता है कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक्चुअली में यही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज नहीं देखना है। हम लोगों को बस कृष्ण के बारे में कितना हम सुन सके, श्रवण कर सके, कीर्तन कर सके और साधु संग कर सके, मतलब मंदिर में जाए, उनसे सीखे, उनसे प्रेरणा ले। क्योंकि हर वक्त हमारा कान को होना चाहिए ना कि मतलब कृष्ण का स्मरण करते रहे, किसी हर एक चीज को रिलेट करे कृष्णा से कि कैसे इसको हम कृष्ण में जोड़ सकते। ठीक है, मतलब अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो कृष्ण को इसमें कैसे जोड़ सके। हाँ, ये नॉलेज से हम कृष्ण के बारे में ये चीज सीख सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आप कृष्ण का बुक को नहीं पढ़ सकते, आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये चीज होना चाहिए, हर एक चीज को आप कृष्ण से रिलेट कीजिए। हरे कृष्णा। तो ये सबसे परफेक्ट है। ये हरे कृष्ण। ओके, हरे ऋषि आप चांट कर रही है कि नहीं, डेली जपा कर रही है? यस, 8 राउंड्स। और 8 राउंड्स करते हैं हम दोनों सिस्टर्स। प्रभु जी मैं 8 राउंड्स करती हूँ। वेरी गुड, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और रीडिंग करते हैं और भगवद गीता भी पढ़ते हैं मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी नाइस। और ऑल द बेस्ट। मैं सभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई 5 बजे का ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे। आप हिंदी कौन से ग्रुप में है?
हिंदी हिंदी MM और समथिंग ये ग्रुप है। ओके, तो मैं उस ग्रुप में जपा का लिंक शेयर कर दूंगा। एनीवे सब ग्रुप में मैं सेंड करूंगा। सुबह को 5 से 6 हम लोग का जपा का सेशन चलता है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और हम लोग साथ में जपा करेंगे। और एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम लोग इस सेशन के एंड में भी हम लोग ग्रुप जपा एक बार करेंगे, अगर हम लोग के पास टाइम ज्यादा रहेगा। और जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो लोग रुकेंगे, अभी नहीं, अगले नेक्स्ट डे में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो लोगों के पास जपमाला हो वो जपमाला लेकर के आएंगे और हम लोग एक माला जप करेंगे। अभी आज का सेशन हम लोग ये करेंगे क्योंकि मुझे 8:40 को दूसरा क्लास है। यस प्रभु जी, आप म्यूट कर दीजिए, मैं इनको डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट रहा तो मैं क्लियर करके उसका सेशन को एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे 8:40 को दूसरा क्लास है। आपको लैपटॉप का जरूरत पड़ेगा प्रभु जी? सॉरी। यस, ओके देन सॉरी पार्टिसिपेंट। आप लोग अपना, मैं एक आपका कोई यस आप कल आपका जितना भी डाउट रहेगा वो आप लिख के रखिए। एक्चुअली प्रभु जी को थोड़ा बिजी है, उनको दूसरा क्लास रहता है। यस, दूसरा क्लास है। यस ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लक्ष्मण प्रभु हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मण प्रभु सॉरी प्रभु जी को दूसरा क्लास लेना है। सर अभी एक सवाल के ऊपर ही मेरा था सवाल वापस से, वो मैं कल करूंगा। एक्चुअली प्रभु जी को थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रभु जी को वो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, वो उनको हमेशा 1 मिनट का था सिर्फ, भले कल आंसर दे दीजिएगा। कल करेंगे, कल ही कर लेंगे। अच्छा, अगर हम लोग रहेंगे। ओके सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। वांच कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु परियुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमोचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।